नमस्ते दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ कार्तिक और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद कार्तिक में स्वागत है। बहुत सारे स्वागत और शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि मैं अच्छा हूँ और आप लोगों भी अच्छा होंगे। तो दोस्तों, पहले ही बता दूँ कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात करूँगा तो वो धीरे धीरे सही हो जाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों के हार नहीं होता है, इतना तक मुझे पता है। आज मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ एक नया ज़िंदगी का और एक नया पल का, जो पल मुझे शायद कुछ सिखाएगा और मैं भी कुछ लोगों को मदद कर पाऊँ मेरे सोच को, और जो सब मैं भी अपनी ज़िंदगी में सीख रहा हूँ वो शायद लोगों के साथ शेयर करूँ तो अपना ज़िंदगी और भी बेहतर हो पाएगा। तो इतना तक मैं विश्वास करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो भी टॉपिक मेरे दिमाग में है, और शायद मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखना जानता कि स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलने से शायद वो थोड़ा कन्वीनियंट लगता हो, लेकिन मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, बस अपना ख्याल है, दिमागी सोच, जितना तक एक ह्यूमन बीइंग सोच सकता है। तो दोस्तों, कैमरा के सामने बोलना एक बहुत ही कठिन चीज़ होता है, जितना तक हमें मालूम है और हमने भी अपनी ज़िंदगी में जितना अनुभव लिया है, तो देखते हैं कितना तक हम उसको ढाल पाते हैं। और आप लोगों का मदद और आप लोगों का कोऑपरेशन चाहूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ। हाँ, इतना तक कह सकूँ कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरा मदर टंग हमेशा इन्फ्लुएंस होगा मेरा बातों में, थोड़ा आपको झलक आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सहन कर लीजिएगा। कोऑपरेट करेंगे तो मैं धीरे धीरे उसको भी ओवरकम करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट होने के नाते आप जानते हैं कि हम इंडिया में भी हैं, तो भारत देश हमारा बहुत महान है जो कि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। लेकिन उस देश में भी बहुत सारे विविधताएं हैं और भिन्नता भी हैं, जो हमें एक स्पेशल बनाता है, और हम इसीलिए भी कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी और बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री वी से लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो इसी के बावजूद शायद हम कुछ बात कर पा रहे हैं और बातों को लोगों के पास पहुंचा पा रहे हैं, यही बड़ी बात है। और आज की क्रिएटिविटी दुनिया में, वर्ल्ड में, जिसके पास जितना नॉलेज है, जितना अनुभव है, वो उतना आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी डाउट नहीं। तो कोशिश करूँगा कि आज का जो टॉपिक है वो है इनोवेशन, क्रिएटिविटी, जिसे हम कहते हैं इनोवेटिव आइडिया और प्रेजेंस ऑफ माइंड, लोगों में कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी के बारे में। तो हमें एक स्टडी से पता चला है कि आज का जो जनरेशन है, हाल ही का जनरेशन, वो एक सर्वे से पता चला है कि वो अपने पहले वाला जो जनरेशन है उससे ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है या सोच में उतना बेहतर नहीं है। वो उसमें घट गया है, हमारा जो घाटा देखने को मिला है। क्या उसके बीच में और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें वो सब चीज़ों को मुकम्मल करने में या उसको जानने में हमें मदद करता है, वो चीज़ों के मैंने देखा और उस बारे में इतना तक मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, और उस चीज़ों को मैं थोड़ा रखूँगा आपके सामने, आपके समक्ष रखूँगा। तो शायद वो चीज़ें हमें, जितना हम उसको इंट्रोस्पेक्ट यानी कि जितना हम उसको सोचेंगे, जितना हम उसके ऊपर अपना ध्यान आकर्षण करेंगे, तो तब जाके हमें उस चीज़ों का कुछ निष्कर्ष मिलेगा, यानी कि कंक्लूजन। तो पहला बात यह है कि आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, और इस सोशल मीडिया ज़माने में हम ज़्यादा ध्यान लोगों पर देते हैं, ज़्यादा ध्यान हम बाहरी दुनिया में देते हैं, जहाँ पर हमें उतना बेनिफिट्स नहीं मिलता है, लेकिन हम अपने घर, अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच कम रहते हैं, और वर्चुअल लाइफ, जिसको हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं, उसमें ज़्यादा हम इवॉल्व रहते हैं। मैं मेरा बात कहूँ तो मैं इस फेसबुक को मैं, या यूट्यूब कहें या फेसबुक,
हम बहुत साल पहले से शुरू किए हैं, लेकिन आज तक क्या फ़ायदा मिला है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी भी उस खोज में है कि हाँ कुछ फ़ायदा मिलेगा और कुछ हम कर सकते हैं इसके। तो आपको एक एग्जांपल दूंगा पहले, उसके बाद में टॉपिक में रिटर्न बैक करूँगा। तो पहला है कि क्रिएटिविटी इंडिया में शुरू हुआ, जो कि एक इवोल्यूशन था, रिवॉल्यूशन कहें, इवोल्यूशन कहें। 2019 में जब कोविड आया, तो कोविड के बीच में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखा, मतलब झेला भी, उस परेशानी को झेला, उस ट्रॉमा से होते हुए गुजरा, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखे होंगे कि कितना कियोस था, कितना मिसमैनेजमेंट था, कितना सारे दुविधा थी, और हमारे लोगों ने कितना थाली पीटा और ताली पीटा, वो भी हमने देखा। लेकिन खैर वो सब चीज़ें हमने अभी ओवरकम किया है, भगवान की दया से, कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से वो सब चीज़ें सॉल्व आउट हो गया है। लेकिन कुछ कुछ उसका जो इम्पैक्ट है आज भी है लाइफ में। जैसे कि आप सोचते हैं कि नहीं, वो कोविड का जो टीका, वो जो भी वैक्सीन लिया था, उसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहा है लोगों के बीच, तो वो होता रहेगा, वो एक दुनिया का एक नियम है जो कि रहेगा। लेकिन हम उसको ओवरकम या उस चीज़ों को हम जैसे भी ओवरटेक करेंगे, या उसको हम जितने तक हम उसको भूल जाएंगे और उस चीज़ों को बेहतर करने का कोशिश करेंगे, तो वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे समाज। तो क्रिएटिविटी 2019 में आया, जैसे कि आप सुने होंगे कि उस टाइम कोविड था, तो हर सिटी में लॉकडाउन था, तो एक एप्लीकेशन आता है, और उस एप्लीकेशन का नाम है टिकटॉक, जो कि चाइनीज़ एप्लीकेशन था। और उस एप्लीकेशन ने हमें ये सिखाया कि आप क्या कर सकते हैं, आप में वो क्या चीज़ें हैं जो आप उसको आप बेहतर अपना दिखा के, या अपना चीज़ अपने अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं, तो उसको आप कैसे बेहतर करके आप रिप्रेजेंट कर सकें, आप उसको डिलीवर कर सकें, ताकि आपका भी हुनर सारे दुनिया को पता चले। तो ये था चीनी आइडिया और चीनी लोगों का एक सोच, जो उन्होंने टेक्नोलॉजी में ढाल दिया, और टेक्नोलॉजी उसको कहाँ तक लेके आया है आज आपको भी पता है और हमें पता है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि इंडिया के गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, क्यों बैन किया, उसके पीछे का क्या साजिश था, या कुछ कुछ फ़ायदे थे या बेनिफिट्स, वो चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उसके बाद आया इंस्टाग्राम में रील्स, और यूट्यूब में रील्स का वर्जन आ गया। तो ये क्रिएटिविटी हमारे देश से शुरू नहीं हुआ कि हमने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लेके आया, लेकिन हमने उसका भरपूर फ़ायदा लिया। आज बहुत सारे यंग जनरेशन्स हैं और यंग टैलेंट्स हैं जिन्होंने उसका सही से फ़ायदा उठाया, और आज वो फेमस हैं, आज वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। तो वो इनोवेशन का एक सही मतलब फ़ायदा उठाएं, और इनोवेशंस को अपने हित में लेकर उन्होंने डेवलप किया। वो उनको बहुत सारे शुक्रिया। और हम वहीं से शुरू किए थे, लेकिन हम आज कहाँ पर हैं आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन एक बात उस बीच, ये इनोवेशन को हम किस तरह सोच को लेते हैं, वो बड़ी बात है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे देश भारत है, महान देश भारत, और वहाँ का लगभग पॉपुलेशन 2019 में हमारा, हम सुनते आ रहे हैं कि हाँ 120, 25, 121 से लेकर 140 के बीच में हम बताते आ रहे हैं, क्योंकि 2019 जो 2021 में होना था शायद, हाँ 2011 में हुआ था, तो 10 साल में हमारा सेंसस होता है, तो कोविड की सिचुएशन के कारण आज तक नहीं हो पाया है। लेकिन 2026, 27 में होने वाला है। उसका भी डिक्लेरेशन हो गया है कि 27 में आपका जो होगा जनगणना होगा लोगों का। अभी हाउस शायद कुछ ऐसे डिक्लेरेशन हुआ है कि पहले जो घर का उसका डाटा लिया जाएगा, उसके बाद 2027 में जो पॉपुलेशन हमारा कितने लोग रहते हैं और उसका पूरा फुल डाटा लिया जाएगा। तो उसी टाइम क्या हुआ ना, क्रिएटिविटी के कारण ये सब चीज़ें देखने को मिला, कुछ फ़ायदा भी मिला और कुछ उसका असर भी देखने को मिला, जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट, लीकिंग ऑफ आपका जो भी डेटाज है। और हमारे गवर्नमेंट ने ये हमको बताया कि नहीं, चाइना ने कुछ पब्लिक कर दिया और हमारे डाटा का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमने देखा।
लेकिन क्या सच है वो डिप्लोमेटिक्स लोग जो हैं, जो भी थिंक टैंक है, वो उनको पता है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा जो मतलब था, इनोवेशंस को हमने कितना सही से देखा, परखा और उसको कितना फ़ायदे में अपने उठाया। बीइंग ए स्टूडेंट, लाइक आपको पता है कि स्टूडेंट का लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हम उसको हल्के में लेते हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारे दुविधा से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि एक स्टूडेंट सोचता है कि नहीं, मैं आज नहीं, मैं कल ये कर लूँगा तो हो जाएगा ना, तो बाद में हमें बहुत सारे दुविधाएं और दिक्कत से सामना करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह हमें भी वही सोच के, मतलब करीब करीब हमने वो सोच को ढाल लिया दिमाग में, तो आज हम फेलियर हैं या सक्सेस हैं उसका नतीजा है। जो जैसा सोचा उसको वैसा मिला। तो एज यू थिंक, एज यू बिलीव, मीन उसको क्या कहते हैं, जो है ना, वो एक बुद्धा कोट है, एज यू थिंक सो यू गेट। मीन आप जैसे सोचते हैं आपको वैसा ही मिलता है चीज़ें। शायद वो दोनों चीज़ों लागू होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आप सोचते हैं तो आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो लोगों ने इसको अच्छी